हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे इस पार्ट की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ पे पिछला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं कि शाउदी जैन का मेडल देखकर सोचती है कि उसी ने ही उसकी मिस चिंशिया का रेप किया था और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाउदी और जैन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उसके डैड भी यहाँ पे आ जाते और शाउदी उन्हें ग्रैंड मार्शल कहती है। तो वो कहती है कि अब तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए। तो तभी जैन शाउदी का हाथ मांगता है तो उससे दूर हो रही होती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए जैन के डैड उसे एक गन देते हैं गिफ्ट में। तो जैन कहते हैं कि डैड आपको तो पता है ना मुझे गन पसंद नहीं है। तो जैन के डैड कहते हैं कि तुम नेक्स्ट ईयर ग्रैंड मास्टर शेल्फ बनोगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। और इस गन को देखकर शाउदी बड़ी खुश रही होती है और वो जैन के डैड से कहती है कि मुझे आपका गिफ्ट पसंद आया। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों रूम में आते हैं और जैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, अभी तुम थोड़ी देर पहले डर रही थी। शाउदी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैं तुम्हारे डैड के सामने समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसा बिहेव करूँ। अब मैं पहली बार तुम्हारी वाइफ बनूंगी तो इतना तो तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। फिर शाउदी उसका फोरहेड टच करते हुए प्रैक्टिस कर रही होती है कि कैसे गन के साथ शूट करेगी। तभी जैन उसकी उंगली को बाइट करता है और कहता है कि ये तो बस वार्निंग थी, दोबारा मुझे ऐसा शूट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर उसके बाद जैन ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ से जाते हुए बस शाउदी के बारे में सोचता है और खुश हो रहा है। और यहाँ पे घर पे शाउदी से सर्वेंट से पूछ के पता कर लेती है कि जैन के डैड अभी घर पे नहीं आता और अपने वो गन कहाँ पे रखी है। फिर वो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन रखने के बहाने उनके रूम में जाती है और उस गन को ढूंढती है। तब इतने में ही जैन की स्टेप ब्रदर आती है और शादी से करते हुए देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या चुराने आई हो। देखो जाता है कि तुम्हारे और रैन के बीच में क्या चल रहा है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम चिंशिया की मेड हो। शाउदी उसे कहती है कि तुम्हें तो मेरे बहुत से राज पता है, तो कितना अच्छा रहेगा कि हम मिलकर प्लान पर काम करें। शायद हमारे दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है जैन। तो जैन की स्टेप मदर सुन के ये बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ चलो मिलकर काम करते हैं। फिर रात में जब जैन घर आता है ये दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे होते हैं और जैन की स्टेप मदर शादी को स्लैप मार रही होती है। ये देखकर उन्हें चिल्लाता है और बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने पता क्या किया है, तुम्हारे डैड के रूम से कुछ चुरा रही थी और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जैन उसे कहता है कि तुम कुछ भी झूठ मत बोलो। जैन की स्टेप मदर कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हारे डैड को आने दो, फिर मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगी। तो जैन कहता है कि यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जैन की स्टेप मदर उससे गुस्से से चली जाती है और जैन देखता है कि शादी ठीक से चल नहीं पा रही है तो उसे ढाकर बेड टेबल पर बिठाता है, फिर उसके पैर पे मसाज देता है। ये देखकर शादी सोचती है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो या फिर ये सब तुम्हारा खेल है। दूसरी तरफ हमें जैन की स्टेप मदर को देखते हैं कि जब अपने ब्रदर को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि ग्रैंड मार्शल की पोजीशन तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर मेरा हस्बैंड उस पोजीशन को अपने बेटे को देने वाला है, तो चलो बहुत अच्छा टाइम है, हम जैन को मार देंगे, फिर मेरा ब्रदर यहाँ पे का ग्रैंड मास्टर बनेगा और हम पूरे शहर पर राज करेंगे। तो उसका ब्रदर कहता है कि लेकिन इतना आसान नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। तो ये कहती है अब मुझे अच्छा सपोर्टर मिल गया है एक, जो हमें जैन को मारने में हेल्प करेगी। दूसरी की तरफ हम जैन को देखते हैं कि जो बहुत अपसेट होकर ड्रिंक करता है, तभी गार्ड आकर उसे शाउदी का लेटर देता है। उस लेटर में शाउदी ने लिखा होता है कि कल मुझे मिलना है तुमसे और मिस चिंशिया के बारे में बताना है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जैन सो रहा होता है, तभी शाउदी उसे देखती है और सोचती है कि काश मैंने मेरे ड्रॉर में वो मेडल नहीं देखा होता तो शायद हम दोनों के बीच की रिलेशनशिप अभी डिफरेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई है कि तुम जितने परफेक्ट बन रहे हो तुम उतने हो नहीं। अब मेरे दिल में तुम्हारी इमेज खराब हो चुकी है और अब मैं तुम्हें मार से अपनी मिस का बदला लूंगी। और ऐसा सोचते न लगा रही होती है और सोचती है कि इस बार तो मैं तुम्हें रियल बुलेट यूज करूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाउदी गार्ड से कहती है कि मैं बाहर मेडिसिन लाने जा रही हूँ और इस बहाने वो शन फैमिली के यंग मास्टर रेन से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ था सच में, और उसे वो ये भी बताती है कि जैन ने ही उसकी बहन के साथ ये सब किया था, इसलिए वो जैन से अब चिंशिया का बदला लेना चाहती है। डोरिन उसे कहता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। शाउदी कहती है कि पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करूंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, तभी हम दोनों इस जैन को मार पाएंगे। तो डोरिन उसे कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ। तो शाउदी कहती है कि हमारा प्लान बहुत सिंपल है, तुम्हें कैसे भी करके जैन को बाहर मिलने बुलाना
लेना होगा और फिर हम वहाँ पे उसे मार देंगे। दूसरी तरफ जैन को उसका गार्ड बताता है कि मिस फार्मेसी गई हुई है। सर्वेंट जैन को बॉक्स ला के देता है और बताता है कि किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। जैन उसे देखता है कि उसमें रन का नोट होता है कि मुझे तुम बाहर मिलने आओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डूरन और शाउदी मिलकर बाहर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे सन की स्टेप मदर का ब्रदर आता है और उनसे कहता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हारे प्लान के बारे में बताया था और मेरी सारी आर्मी तैयार है जैन को मारने के लिए। अब तभी जैन वहाँ आता है और उन लोगों से कहता है, अच्छा तुम लोगों ने मुझे फूल बना के बुलाया है। तो सभी गार्ड्स जैन को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और सभी ये जैन से कह रहा होता, तुम तो सच में यहाँ पे आ गए। तुम्हारी वाइफ और मैंने ये प्लान बनाया था कि हम तुम्हें यहाँ बुलाकर मार देंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ग्रैंड मार्शल की पोजीशन मैं तुम्हें लेने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तभी जैन शाउदी से कहता है कि तुम मेरे पास आओ। दूरन कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, लगता है अब मुझे ही तुम्हें मारना होगा। उसे वो गन से शूट करता है, उस गन में गोली थी ही नहीं। फिर जैन उसे कहता है कि अब तुम्हें मजा है मुझे मारकर, तुम्हें पता नहीं होगा ना मुझे गन पसंद है ना ही गन पाउडर। फिर ये मार्शल बहुत ही डर जाता है और जल्दी से गार्ड से कहता है कि जैन को मारो जल्दी से। पर ये सभी जल्दी से गन हटा के उसी की तरफ कर लेती है और जैन उसे कहता है कि तुम किस टाइप के कमांडर हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे सारे गार्ड्स अंडरकवर है। फिर ये लोग उसके पैर पे गोली मारते हैं और फिर जैन कहता है कि ये तो सब वार्निंग है। तो कमांडर कहता है कि अच्छा तुम अब तक दम बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तो जैन कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें इन सब में मेरी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। फिर जैन शाउदी से कहता है अब तुम्हारा एक्टिंग करके खत्म हो गया। कमांडर कहता है कि अच्छा तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और तुम इसी के साथ थी। फिर जैन शाउदी के पास आकर कहता है कि चलो घर पे चल के बात करते हैं और शाउदी नहीं चल रही होती तो जैन उसे उठा के ले जाता है। फिर घर आने के बाद वो उसे कहता है कि देखो हम दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। शाउदी कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ही मेरी मिस का रेप किया था और तुम्हारी ही वजह से वो नदी में कूद कर मर गई। तो जैन कहता है ये सच नहीं है, मैं तो चिंशिया से मिला तक नहीं हूँ। तो शाउदी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हारे पास वो मेडल देखी है और यही एविडेंस है कि प्रूफ करने का कि मेरी मिस चिंशिया को तुमने ही हार्म किया है। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर जैन कहता हूँ अब मैं समझ गया हूँ क्या चल रहा है, जिस मेडल की तुम बात कर रही हो वो मुझे डैड ने दिया था और ये मेडल डैड के पास भी ये मेडल है और उन्हें छोड़ के 3 और कमांडर्स के पास ये मेडल है। देखो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हारे मिस को हार्म नहीं किया है, बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सारा सच पता कर लूंगा कि आखिर चिंशिया को किसने हार्म किया है। तो शाउदी रोने लग जाती है, मैंने सोची थी कि आज मैंने रात को मैंने बदला ले लूंगी। जैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जैसे ही सच पता कर लूंगा। आज मेरी गलतफहमी की वजह से मैं तुम्हें मार ही डालती, वैसे तुमने गन में से बुलेट कब निकाले? तो जैन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना मुझे गन पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने डैड और किसी गार्ड को गन कैरी नहीं करने देता और क्योंकि मैं अपने डैड का गिफ्ट मना नहीं कर सकता था, कम से कम गन पाउडर उसमें से निकाल दिया था और देखो इस वजह से तुम भी बच गई और मैंने खुद को भी बचा लिया। शाउदी पूछती क्या तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते? तो जैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने हर चीज़ तुम्हें सच बताई है और मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर शाउदी बहुत हैप्पी हो जाती और जैन के फेस को टच करती है और उसे वो किस करने जा रही थी कि तभी विंडो खुल जाती है और ये दोनों रुक जाते हैं और फिर जैन शाउदी को किस कर लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।